करके उसका आगे भी बताऊँगी क्या होना है। आलूओं को इसमें फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच भर के, ठीक है। अब अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के साथ आलूओं को भी भूनेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए, ठीक है। ये देखिए आलूओं का कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें मटर ऐड कर देंगे, मटर को भी कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसमें कोई मिर्चें नहीं जाएंगी, बड़ी वाली जो मिर्च होती है उनको आप अपने हिसाब से जितने आप खा सकते हैं उतनी काट कर डालिएगा। इसमें मैंने टमाटर लिए हैं बड़े वाले 4, जिसके मैंने बीच में से एक टमाटर के 4 हिस्से कर लिए थे। अच्छा, टमाटर को हमें पिघलाना नहीं है, मैच नहीं करना, टमाटर को हमें ऐसे खड़ा खड़ा रखना है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको भी भूनूंगी मैं। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी, दही मैं ऐड कर दूँ पूरी 1 पाव के करीब, ठीक है। टमाटर मैंने 4 लिए, दही मैंने 1 पाव ऐड करी है इसमें, ठीक है। अभी मैंने इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं करा, नमक ऐड होगा, अब नमक ऐड कर दी मैं, ठीक है। इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक का डालूँगी, 2 चम्मच डालेंगे नमक का, क्योंकि यखनी का पानी हमारा बन चुका है। अब हम इसको छान लूँगी, ठीक है। एक बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आराम से छान लीजिएगा। ये सारी जो फिजूल चीज़ें वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। हमारे मुँह में आती हैं तो अच्छी नहीं लगती, तो हम इसका पानी इस्तेमाल करेंगे। अब पानी कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको बताती हूँ। हमने ये रख दिया, हमारे ये आलू वगैरह सब गल चुके हैं। अब इसके मैं पानी डाल दूँगी यखनी का, जो मैंने बना के अभी छाना है, ठीक है। वो इतना डालेंगे जितना हमें राइस हम इसमें डालें, हमारे राइस तैयार हो जाए, उसमें बन जाए, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से पका लेंगे, पहले पानी को एक बॉयल दे लेंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। राइस मैंने इसमें मैं अब राइस के वो डाल रही हूँ नमक, ठीक है। अच्छा, इसको उबालने के बाद इसमें मैं राइस डालूँगी। राइस वो लिएगा, सैला चावल ले लिएगा, मैंने लिए 3 प्याले, ठीक है। सैला चावल लिएगा, ठीक है। सैला नहीं, सॉरी, हाँ सैला ही लिए, जिसको मैंने 1 घंटे से 2 घंटे तक भिगो के रखा हुआ था। ये देखिए मटर पुलाव की माशाल्लाह इतनी खुशबू महक रही थी घर में, इतनी ढक्कन जब मैंने हटाया, खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू। आपको मैं क्या बताऊँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। आप देखें कैसे खिले खिले, हर चीज़ परफेक्ट गली है, सब चीज़ें परफेक्ट गली हैं। अब मैं आपको दिखा, अच्छा थोड़ा सा इसमें मैंने ज़्यादा का कलर डाल दिया, ठीक है। आप भी डालिएगा, डालना चाहें तो वरना वाइट भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने कलरफुल बनाने के चक्कर में मैंने इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करा था, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, जो मैंने बघार बनाया था वो मैंने इसके ऊपर छिड़का है थोड़ा सा, इसलिए बघार के साथ बड़े मज़े का लगता है खाने में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, ये मटर पुलाव मेरे तरीके से बना के, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और जो नहीं खाने वाला हो वो भी फरमाइश पे आपसे बनवा के ज़रूर खाएगा एक बार, इंशाल्लाह। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसी लग रही हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे। इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करते रहेंगे। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मटर पुलाव इतने मज़े के बन के तैयार होने चलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।